बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरानी फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक महदूद हमले पर गौर का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। ईरान मुआहदे को कबूल ना करे तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। याद रहे कि अमरीकी सदर इससे कबल भी वाज़ा कर चुके हैं कि वो ईरान के मामले पर सफारतकारी को तरजीह देते हैं। ताहम साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फौजी ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में भी अमरीकी सदर ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब वक्त आ चुका है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खित्ते में जंग के बादल गहरे, पोलैंड की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हदायत जारी कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड के वज़ीर आज़म का कहना है कि खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल के बायस चंद घंटों बाद ईरान से पुलिस शहरियों का इनखला मुमकिन नहीं रहेगा, इसलिए तमाम शहरी फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका की फ़ौज रवां हफ्ते के इख्तिताम तक ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। उधर रूस के वज़ीर ख़ारजा ने भी खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन और दूररस नताइज बरामद होंगे जो पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मुतासर कर सकते हैं। आलमी बरादरी ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के अड्डों और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का दो टोक पैगाम। ईरान ने अमरीकी जारहियत की सूरत में फैसला कुन जवाब देने के लिए खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस को ख़त लिख दिया जिसमें कहा गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात फ़ौजी जारहियत के हकीकी ख़तरे की निशानदही करते हैं। ख़त में कहा गया है कि ईरान जंग नहीं चाहता और ना ही कशीदगी में इजाफा मकसद है। ताहम अगर हमला किया गया तो अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। ईरान ने मजीद कहा है कि किसी भी फौजी कार्रवाई की सूरत में खित्ते में मौजूद मुखालफ कुव्वतों के फौजी अड्डों, तनसीबात और दीगर असासों को जायज़ हदफ तस्वर किया जाएगा। ईरानी मिशन ने अपने ख़त में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला भी दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो अमरीका को डिगो गार्शिया और आरएएफ फेयर फोर्ड के एयर फील्ड इस्तेमाल करना पड़ सकते हैं ताकि मुमकिन ख़तरे को ख़त्म किया जा सके। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो मौजूदा सूरत हाल का नोटिस लें और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया का ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार। बरतानिया ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि बरतानवी हुकूमत ने वाज़ह कर दिया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए अमरीकी फ़ौज को बरतानिया के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हुकाम ने मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि वाज़िया कानूनी जवाज़ के बगैर ईरान पर हमले में शिरकत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ौजी अड्डे देने से इनकार के बाद वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के लिए डिगो गार्शिया और फेयरफोर्ड में वाक़या हवाई अड्डे इस्तेमाल करना ज़रूरी हो सकता है ताकि एक इंतहाई गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक हुकूमत के मुमकिन हमले को ख़त्म किया जा सके।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा, मुआहिदा न किया गया तो नताइज बुरे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खबरदार करते हुए कहा है कि 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मुआहिदा न किया गया तो नताइज बुरे होंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वक्त आ चुका है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरक़ वस्ता में अमन के लिए अमेरिका को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान के पास जोहरी हथियार होंगे तो खित्ते में अमन मुमकिन नहीं होगा। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, बामानी मुआहिदा करना चाहते हैं। तकरीबन 10 दिनों में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। हमें ईरान के साथ कुछ काम करना है, ईरान को मुआहिदा करना पड़ेगा वरना नताज बुरे होंगे। गजा पीस ऑफ बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। गजा की तामीर नो और इस्तेहकाम के लिए ममालिक अपना हिस्सा डाल रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के सबब इराक से जर्मनी की फ़ौजी दस्तों की आर्जी मुंतकली। वफाकी जर्मन दारकूमत बर्लिन से जुमेरात 19 फरवरी को मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ़ौजी शुमाली इराक के शहर अरबैल में तैनात दस्तों का हिस्सा थे, जिन्हें अब आर्जी तौर पर वहाँ से निकाल लिया गया है। जर्मन वजारत दिफा के तर्जुमान ने न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि शुमाली इराक के खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान के दारकूमत अरबैल में वाक़या फ़ौजी अड्डे से दर्जनों जर्मन फ़ौजियों को निकाल लिया गया है। दाइश के हज़ारों कैदी शाम से इराक मुंतकिल कर दिए गए। अमरीकी फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक अरबिल कैंप में जर्मनी के अब सिर्फ इतने ही फ़ौजी एहलकारों की मौजूदगी बरकरार रखने का फैसला किया गया है जितने इस कैंप की अस्करी कारकर्दगी की सलाहियत को जारी रखने के लिए लाजमी है। बर्लिन में जर्मन वजारत दिफा के तर्जुमान ने अपने आज के बयानात में इस अमर की कोई वजाहत नहीं की कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी की जिस दलील को अरबेल फौजी कैंप से जर्मन दस्तों की मुंतकली की वजह बताया गया है, इसके असबाब क्या हैं। दूसरी तरफ ये अमर वाज़िया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरक़ वस्ता और खलीज के इलाकों में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी से मुतल्लिक जो हुक्म दे चुके हैं, इसका सबब खित्ते में ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका की मुमकिन अस्करी कार्रवाई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं अहकामात के बाद खित्ते में अमरीकी अस्करी तैयारियों और जंगी हवाई जहाज़ों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन से किसी एयरलाइंस की परवाज़ की 35 साल बाद बगदाद में पहली लैंडिंग, इराकी इलेक्शन, फ़िरका वाराना कशीदगी और साबिक वज़ीर आज़म अल-माल की इराकी शहर अरबैल में जर्मन फौजी दस्तों को एक ऐसे बैनुल-अक़वामी फौजी मिशन के तहत तैनात किया गया था जिसका मकसद इराकी फोर्सेस की तरबियत है। बर्लिन में वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक अरबैल से वफाकी जर्मन दस्तों के इनखला और इनकी वहाँ से बाहर अबूरी तैनाती का अमल जर्मनी के कसीरल कौमी पार्टनर्स के साथ करीबी राबताकारी से मुकम्मल किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तश्कील करदा गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला अहम इजलास अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में मुनक्किद हुआ, जिसमें अमरीकी सदर ने गजा में मुख्तलिफ ममालिक की फोर्सेस की तैनाती की तफसीलात भी बताई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक ने गजा में अपनी फ़ौज और पुलिस भेजने पर आमादगी ज़ाहिर की है। इनके मुताबिक इंडोनेशिया, मराकश, अल्बानिया, कोसोवो और कज़ाकिस्तान इस आलमी इस्तेहकाम फ़ोर्स में शामिल होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन ममालिक का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया है कि इनका ताउन खित्ते में अमन के क़याम के लिए नहायत अहम साबित होगा। उन्होंने बताया है कि ये फ़ोर्स गज़ा में सिक्योरिटी, नज़्म व नस्क और इंसानी इमदाद की महफूज तरसील को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। अमरीकी सदर के मुताबिक मिस्र और उर्दन भी इस अमल में कलीदी किरदार अदा करेंगे। दोनों ममालिक ना सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि एक काबिल एतमाद फ़लस्तीनी पुलिस फ़ोर्स के क़याम के लिए तरबियत और मावनत भी फराहम करेंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा आलमी फ़ोर्स के एहलकारों की मजमूई तादाद 18 से 22 हज़ार तक हो सकती है,
جن میں 10 سے 12 ہزار اہلکار مختلف ممالک سے تعینات کیے جائیں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ اہلکار بھیجنے کا اعلان انڈونیشیا کی جانب سے کیا گیا ہے، جہاں سے تقریباً 2,500 اہلکار غزہ بھیجے جائیں گے۔ مراکش 1500 سے 2000، قازقستان 1200 سے 1500، البانیہ 700 سے 1000، جبکہ کوسوو 600 سے 800 اہلکار فراہم کرے گا۔ مصر اور اردن کے اہلکار براہ راست سیکیورٹی فرائض انجام دینے کے بجائے نگرانی اور تربیتی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے تاکہ مقامی سطح پر مؤثر سیکیورٹی ڈھانچہ قائم کیا جا سکے۔ غزہ بورڈ آف پیس کے اس پہلے اجلاس کو خطے میں امن کے قیام کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، مزاحمت ہمارا دستوری حق ہے، نہتے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حماس نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حماس نے بورڈ آف پیس سے غزہ کا محاصرہ ختم کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے تک کسی قسم کا سیاسی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ حماس کا کہنا ہے کہ شہری نظم و نسق کمیٹی کے حوالے کرنے پر آمادہ ہیں، تعمیر نو کے نام پر فلسطینی حقوق پر سودے بازی منظور نہیں۔ اسرائیل بورڈ آف پیس کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔